21 अक्टूबर में 2 दिन बाकी हैं और पीडीएम तो बढ़ गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से सोशल मीडिया इस वक्त बहुत गर्म हो चुका है। एक दूसरे के ऊपर बयानबाजियाँ हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के तमाम पार्टियों के जो सरबराहान हैं या जो कायदीन हैं या उनके रहनुमा हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिर दोबारा से इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए हैं। जैसा कि ख्वाजा आसफ साहब का एक टीवी टॉक शो के अंदर बैठ के उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी आज हम पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये फ़िक्स्ड मैच है। 16 माह हमारे साथ रहे तब उनको फ़िक्स मैच का पता नहीं था। पीपी वाले बच्चे हैं, क्या इन 2 माह में ही पता चला कि फ़िक्स मैच है? ख्वाजा आसफ ने पीपल पार्टी के कुछ लोग जो कह रहे थे कि ये नून लीग फ़िक्स मैच करके नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान ला रही है, इस हवाले से ख्वाजा आसफ ने अपने ही जो 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत थी उसमें जो वज़ीर ख़ारजा थे उनको बड़ा खड़ा खड़ा जवाब दे दिया कि आप बच्चे थे कि आपको पता ही नहीं चला कि आप 16 महीने हमारे साथ गुजार रहे हैं और अभी फ़िक्स मैच का आपको पता चला है। उसके बाद सदीक जान साहब ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ को आज़ाद करके पूरे निज़ाम ने ख़ुद को कैद कर लिया। पाकिस्तान की तारीख़ नहीं बल्कि दुनिया की तारीख़ का सबसे एक अनोखा फ़ैसला, अनोखा इंसाफ, अनोखा अदालती निज़ाम पाकिस्तान के अंदर आज सामने आया, जब एक ऐसा बंदा जो इश्तिहारी है पाकिस्तान के अंदर, वो अदालतों से इश्तिहारी है, पाकिस्तान के अंदर 5 साल तक वो पाकिस्तान की अदालतों से भागा रहा, पाकिस्तान में आके अदालतों में पेश नहीं हुआ और आज वो जब पेश होने के लिए वो ख़ुद नहीं आया, उसकी बायोमेट्रिक के लिए एक बंदा भेजा गया जो उनका वकील था, अटारनी था जो उसका, वो आया तो आगे से ऐसे लगा कि जैसे वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जब वो आप आएँ और हम आपको वेलकम करें। और वही हुआ कि वो आए और उनको उनकी ऐन चाहत के मुताबिक सब कुछ मिल गया। अहमद नूरानी कहते हैं कि सब दोस्त बराह मेहरबानी एक अहम हकीकत नोट कर लें, इमरान खान जेल में किसी भी केस में सज़ा नहीं भुगत रहे। तोशा खाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। वो तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन रहे थे, चुनाचे सिर्फ तहकीकात के लिए ट्रायल के दौरान उनकी गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं बनता था। वो सिर्फ हाफिज़ आसम मुनीर, जनरल और काजी फ़ाइज़ ईसा के बुग़्ज़ की वजह से जेल में हैं। बदतरीन फ़ौजी तासब के बावजूद इनके ख़िलाफ़ करप्शन का एक भी मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं है, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को करप्शन के 3 केसेस में बाकायदा सज़ा सजाई जा चुकी है। वो भागे हुए हैं। तोशा खाना से गाड़ी लेने का केस भी 100% साबित शुदा है। तमाम दस्तावेज़ात जुर्म साबित करती हैं, सिर्फ सज़ा सुनाई जानी है, ज़मानत हो ही नहीं सकती थी। अहमद नूरानी ने आज के पाकिस्तान के अदालती फ़ैसले के ऊपर उंगली उठा दी है और उन्होंने ये वजाहत भी कर दी है कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, आज जो उनको ज़मानत दी गई है और ऊपर से ये कहा गया कि उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए, तो वो तो तोशा खाना की गाड़ी लेने का केस उनके ऊपर 100% साबित हो चुका है। और नवाज शरीफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो तो उनका भी ट्रायल जारी है। इस दौरान इमरान खान को किसी भी, उनके ऊपर जो 200 केसेस बने हुए हैं, किसी भी केस में गिरफ्तारी बनती नहीं है क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा है। और वो हर जब भी पेशी होती थी वो लाहौर से इस्लामाबाद, जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद, हाई कोर्ट, नैब, FIA, जहाँ पे भी उन्हें बुलाया जाता था वो वहाँ पे पहुँचते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही जो आजकल हो रहा है कि साड़ी मर्जी है असी जिन्हों फड़िए, साड़ी मर्जी जिन्हों छड़िए, और ये कर भी रहे हैं ऐसे। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा ये पिछले 16 महीने के अंदर अंदर हो रहा है। और ये भी सोशल मीडिया पूछ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी को ज़मानत मिलती थी उसे दरवाज़े से या जेल के दरवाज़े से या अंदर से या बाहर से दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता था। जैसा कि अली मोहम्मद ख़ान को कई बार गिरफ़्तार किया गया, शहरयार अफरीदी को किया गया, उसके बाद अभी सनम जावेद लोग गिरफ़्तार हुई हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले उनको अदालत जो वो रिहाई देती थी तो उन्हें फिर गिरफ़्तार करके अंदर फेंक लिया जाता था। तो अभी सोशल मीडिया ये पूछ रहा है कि क्या हमारी पंजाब पुलिस जो है वो नवाज शरीफ को भी इस तरह गिरफ़्तार करेगी जब वो पाकिस्तान पहुंचेगा? क्योंकि वो भी तो एक पाकिस्तान के, उसके ऊपर भी कुछ केसेस बने हुए हैं जिनकी तहकीकात ट्रायल भी हुए हैं, लेकिन वो उसके अंदर कुछ भी नहीं, नवाज शरीफ अपने हक़ में कोई इस तरह के दलाइल नहीं दे सके कि वो अदालत को मुतमिन कर सकें। अदालत ने उनसे जो जो चीज़ें पूछी हुई हैं वो बिल्कुल नहीं कर पा रही। अच्छा, उसके बाद मरीम नवाज़ कहती हैं कि माजी में मुस्लिम लीग नून थी, हाल में मुस्लिम लीग नून है, मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून है। इसलिए वही है ना, वो कहती हैं कि हमें तरीका आता है कि हमने कैसे
اقتدار میں آنا ہے یا کیسے اقتدار میں رہنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نواز شریف جو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے کوئی نہیں خریدے گا، شعبدے بازی سے نواز شریف حکومت بنا بھی لیں تو چلائیں گے کیسے؟ مولانا فضل الرحمان کا لب و لہجہ کیوں بدل رہا ہے؟ مفاہمت کا راگ کیوں چھیڑنے لگے؟ یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی پی ڈی ایم کے سربراہ تو ہیں، لیکن نواز شریف سے نالا نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو کچھ ہمارے سینئر صحافی ہیں وہ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے نظام انصاف تجھے سلام۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ سے غیر قانونی گاڑیاں لینے کے کیس میں ایک بار بھی پیش نہ ہونے کے باوجود نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ عدالت نے نواز شریف کو واپسی پر ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے سے روک دیا۔ میرے نظام انصاف تجھے سلام، میرے نظام انصاف تجھے میرا بھی سلام۔ میرے محلے کا ایک سائیکل چور کئی مہینے جیل میں گزار دیتا ہے، لیکن توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کرنے والا تو جس نے توشہ خانہ کی گھڑی چرانی جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، اس نے تو پیسے جو پاکستان کے اندر لگائے اور اس کا 50% پے کیا ہے، اور بیانیہ بنانے کے لیے گھڑیاں کرتے رہے ہیں، لیکن جس نے گاڑیاں چوری کی ہیں، جس نے مزید چیزیں توشہ خانہ سے چرائی ہیں، اسے کوئی بندہ پوچھ بھی نہیں رہا، اسے چھوڑا ہوا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کو پاکستان کے کسی قانون کے تحت ضمانت دی گئی ہے۔ کس قانون کے تحت ضمانت دی گئی ہے؟ یہ انہوں نے سوال کھڑا کیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے۔ وہ پوچھتے ہیں عدالتوں سے، طاقتوروں سے، پاکستان کے اندر جو اس وقت مضبوط ہیں، پاکستان کے اندر جو اس وقت طاقت کے نشے میں چور ہیں، جو طاقت کا نشہ جن کو چڑھا ہوا ہے، وہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو پاکستان کے کس قانون کے تحت ضمانت دی گئی ہے؟ پاکستان میں کوئی آئین و قانون ایسا موجود ہی نہیں۔ مجرم نے پاکستان کی کسی عدالت میں بھی سرنڈر نہیں بلکہ سیدھا جیل جانا ہوتا ہے۔ سیکشن 216 کے تحت کوئی بھی سہولت فراہم نہیں کی جا سکتی۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر پچھلے 16 مہینے سے جو انگلیاں، ویسے تو پاکستان جب سے بنا ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اسی لیے تو 130ویں نمبر سے بھی نیچے چلا گیا پاکستان کا عدالتی نظام۔ انصاف فراہم کرتے کرتے ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے پٹیشن دائر کرتا ہے تو اس کا پوتا جو ہے وہ اپنی درخواست سن رہا ہوتا ہے کہ ہمارا پٹیشن دائر ہے، وہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے آج کے جو موجودہ صورتحال ہے، اس پہ کچھ خاص لوگوں کی خاص باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں کہ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔